और अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें एनडीए की चुनावी तैयारियों की स्पीड बढ़ रही है तो महागठबंधन में सीटों का झगड़ा बढ़ रहा है। बीजेपी ने आज पीएम मोदी के शुरुआती चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। उनकी रैलियों की तारीख तय होने लगी है, लेकिन महागठबंधन में सीटों की लड़ाई ही बढ़ती जा रही है। कल 5 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे, आज ये संख्या बढ़कर 8 हो गई है। हमने बिहार चुनाव पर सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसमें इन दोनों खबरों के अलावा सम्राट चौधरी के नामांकन से निकली जानकारी भी होगी और ये भी बताएंगे कि चिराग पासवान ने आज अमित शाह से क्यों मुलाकात की। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के चुनावी कार्यक्रम से। बिहार में पीएम मोदी 23 अक्टूबर से चुनावी रैली करेंगे। पहले दिन सासाराम, भागलपुर और गया में पीएम मोदी की चुनावी रैली होगी। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में होगा। 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, सहरसा और अररिया के फारबिसगंज में रैली करेंगे। कल अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। आज चिराग पासवान भी अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच 15 मिनट की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद चिराग पासवान मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि अमित शाह से साझा चुनाव प्रचार अभियान चलाने और चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई। चिराग ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य इस चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट हासिल करना है। चिराग पासवान ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल चरम पर है और सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं। इसे उन्होंने लठबंधन भी करार दिया। हम लोगों के गठबंधन की ये खूबसूरती और ये ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का सहयोग कर गठबंधन को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर आने वाले दिनों में कैसे हम लोग कैंपेन को और ज्यादा साथ मिलकर मजबूत कर सकें, ताकि हर वो सीट हम लोग जीत सकें जिससे एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो। और ये होना भी है जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है। एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी के सामने उन्होंने नॉमिनेशन किया है, तो एक तरफ एक कंफ्यूजन वाला गठबंधन है, दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है एनडीए वाला जिसमें इतनी सहजता से सब होने के बावजूद भी हर रोज हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत और खूबसूरत किया जाए। इसी एनडीए में तैयारी चल रही है, रोज बैठक हो रही है, पीएम का चुनावी प्लान आ चुका है, लेकिन महागठबंधन का झगड़ा कम नहीं हो रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। जेएमएम बिहार विधानसभा में 6 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और इन 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं कल तक महागठबंधन में 5 सीटों पर कलेश था, आज ये संख्या 8 सीटों तक पहुंच गई। अब जबकि पहले चरण के नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी है, ऐसे में महागठबंधन का आपस में लड़ना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर सीटों की बात करें तो रोसड़ा, राजापाकड़, बिहार शरीफ, वैशाली, लालगंज, नरकटियागंज, वारसलीगंज और बछवाड़ा में महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। अभी आखिरी दिन हो जाने दो, नामांकन का सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। शादी मंदिर में भी होती है, शादी फेरों से भी होती है, शादी अदालत में भी होती है। मंदिर की शादी को क्या अवैध बोलोगे? हर शादी क्या अदालत में होती है? सब कुछ हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी है। आपका गठबंधन आउट ऑफ कंट्रोल है और आपका आउट ऑफ कंट्रोल गठबंधन जो है, पहले चरण के नामांकन समाप्त होने पर भी कौन कितनी सीट लड़ेगा इस पर कोई बात नहीं रख पाया। तो मुझे लगता है कि जिनका आउट ऑफ कंट्रोल अलायंस है उनको अपने गठबंधन में देखना चाहिए। मेरे भाई आपको पहले कई महीनों पहले बोला है कि इंडिया अलायंस इस बार तीसरे नंबर पर रहने वाला है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सब लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं और हमें लगता है कि एक आध जगह कहीं अगर कोई आपस में थोड़ा बहुत तालमेल की कमी है
वो विड्रॉल के समय तक ठीक हो जाएगा। पूरी तरह से यूनिटी है, पूरी तरह से यूनिटी है। और जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि नॉमिनेशन विड्रॉल के समय तक वो ठीक हो जाएगा। कहाँ सीट शेयरिंग का अलायंस होगा? आपस में लड़ मरेंगे ये लोग। 36 सीट पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई 12 में तो नामांकन भी हो गया। सेकेंड फेज में 24 से 30 सीटें ऐसी हैं जहाँ ये आपस में लड़ेंगे। पहले आपस में लड़ लो, फिर कुछ बचेगा तब ना हमारे से लड़ने के लिए आओगे। आधिकारिक तौर पर किसी भी महागठबंधन की पार्टी की सूची नहीं आ पाई। लगभग 1 दर्जन सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ घमासान वो लड़ रहे हैं। फिर भी पता नहीं क्या इन लोगों के अंदर इनकी मंशा क्या है, बिहार की जनता को क्यों मूर्ख बनाना चाहते हैं। वैसे महागठबंधन में अंदरूनी लड़ाई की बड़ी तस्वीर बिहार के लालगंज सीट पर देखने के लिए मिल रही है। वैशाली के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के 2 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। लालगंज से कांग्रेस से आदित्य कुमार उर्फ राजा, तो वहीं आरजेडी से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने अपना नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं, जबकि बीजेपी से संजय सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं वैशाली विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस से संजीव कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो आरजेडी से अजय कुशवाहा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। जबकि वैशाली से जेडीयू उम्मीदवार सिद्धार्थ पटेल और उनके चाचा पूर्व शिक्षा मंत्री वृक्षण पटेल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों चाचा भतीजे अब आमने सामने हैं। महनार विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी से इंजीनियर रविंद्र सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन में कांग्रेस उम्मीदवार के साथ सांसद पप्पू यादव पहुंचे। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश कुमार के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे। वहीं शिवानी शुक्ला के साथ उनकी मां अनु शुक्ला थी, जो काफी भावुक नजर आई। और अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें एनडीए की चुनावी तैयारियों की स्पीड बढ़ रही है तो महागठबंधन में सीटों का झगड़ा बढ़ रहा है। बीजेपी ने आज पीएम मोदी के शुरुआती चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। उनकी रैलियों की तारीख तय होने लगी है, लेकिन महागठबंधन में सीटों की लड़ाई ही बढ़ती जा रही है। कल 5 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे, आज ये संख्या बढ़कर 8 हो गई है। हमने बिहार चुनाव पर सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसमें इन दोनों खबरों के अलावा सम्राट चौधरी के नामांकन से निकली जानकारी भी होगी और ये भी बताएंगे कि चिराग पासवान ने आज अमित शाह से क्यों मुलाकात की। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के चुनावी कार्यक्रम से। बिहार में पीएम मोदी 23 अक्टूबर से चुनावी रैली करेंगे। पहले दिन सासाराम, भागलपुर और गया में पीएम मोदी की चुनावी रैली होगी। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में होगा। 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, सहरसा और अररिया के फारबिसगंज में रैली करेंगे। कल अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। आज चिराग पासवान भी अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच 15 मिनट की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद चिराग पासवान मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि अमित शाह से साझा चुनाव प्रचार अभियान चलाने और चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई। चिराग ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य इस चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट हासिल करना है। चिराग पासवान ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन में सिर फुटव्वल चरम पर है और सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं। इसे उन्होंने लठबंधन भी करार दिया। हम लोगों के गठबंधन की ये खूबसूरती और ये ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का सहयोग कर गठबंधन को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर आने वाले दिनों में कैसे हम लोग कैंपेन को और ज्यादा साथ मिलकर मजबूत कर सकें, ताकि हर वो सीट हम लोग जीत सकें जिससे एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो। और ये होना भी है जिस तरीके से महागठबंधन में सिर फुटव्वल चल रहा है। एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी के सामने उन्होंने नॉमिनेशन किया है, तो एक तरफ एक कंफ्यूजन वाला गठबंधन है, दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है एनडीए वाला जिसमें इतनी सहजता से सब होने के बावजूद भी हर रोज हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत और खूबसूरत किया जाए। इसी
एनडीए में तैयारी चल रही है, रोज बैठक हो रही है, पीएम का चुनावी प्लान आ चुका है, लेकिन महागठबंधन का झगड़ा कम नहीं हो रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। जेएमएम बिहार विधानसभा में 6 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और इन 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं कल तक महागठबंधन में 5 सीटों पर कलेश था, आज ये संख्या 8 सीटों तक पहुंच गई। अब जबकि पहले चरण के नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी है, ऐसे में महागठबंधन का आपस में लड़ना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर सीटों की बात करें तो रोसड़ा, राजापाकड़, बिहार शरीफ, वैशाली, लालगंज, नरकटियागंज, वारसलीगंज और बछवाड़ा में महागठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। अभी आखिरी दिन हो जाने दो, नामांकन का सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। शादी मंदिर में भी होती है, शादी फेरों से भी होती है, शादी अदालत में भी होती है। मंदिर की शादी को क्या अवैध बोलोगे? हर शादी क्या अदालत में होती है? सब कुछ हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी है। आपका गठबंधन आउट ऑफ कंट्रोल है और आपका आउट ऑफ कंट्रोल गठबंधन जो है, पहले चरण के नामांकन समाप्त होने पर भी कौन कितनी सीट लड़ेगा इस पर कोई बात नहीं रख पाया। तो मुझे लगता है कि जिनका आउट ऑफ कंट्रोल अलायंस है उनको अपने गठबंधन में देखना चाहिए। मेरे भाई आपको पहले कई महीनों पहले बोला है कि इंडिया अलायंस इस बार तीसरे नंबर पर रहने वाला है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सब लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं और हमें लगता है कि एक आध जगह कहीं अगर कोई आपस में थोड़ा बहुत तालमेल की कमी है वो विड्रॉल के समय तक ठीक हो जाएगा। पूरी तरह से यूनिटी है, पूरी तरह से यूनिटी है और जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है मुझे पूरा भरोसा है कि नॉमिनेशन विड्रॉल के समय तक वो ठीक हो जाएगा। कहाँ सीट शेयरिंग का अलायंस होगा? आपस में लड़ मरेंगे ये लोग। 36 सीट पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई 12 में तो नामांकन भी हो गया। सेकेंड फेज में 24 से 30 सीटें ऐसी हैं जहाँ ये आपस में लड़ेंगे। पहले आपस में लड़ लो, फिर कुछ बचेगा तब ना हमारे से लड़ने के लिए आओगे। आधिकारिक तौर पर किसी भी महागठबंधन की पार्टी की सूची नहीं आ पाई। लगभग 1 दर्जन सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ घमासान वो लड़ रहे हैं। फिर भी पता नहीं क्या इन लोगों के अंदर इनकी मंशा क्या है, बिहार की जनता को क्यों मूर्ख बनाना चाहते हैं। वैसे महागठबंधन में अंदरूनी लड़ाई की बड़ी तस्वीर बिहार के लालगंज सीट पर देखने के लिए मिल रही है। वैशाली के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के 2 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। लालगंज से कांग्रेस से आदित्य कुमार उर्फ राजा, तो वहीं आरजेडी से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने अपना नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं, जबकि बीजेपी से संजय सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं वैशाली विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस से संजीव कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो आरजेडी से अजय कुशवाहा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। जबकि वैशाली से जेडीयू उम्मीदवार सिद्धार्थ पटेल और उनके चाचा पूर्व शिक्षा मंत्री वृक्षण पटेल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों चाचा भतीजे अब आमने सामने हैं। महनार विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी से इंजीनियर रविंद्र सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन में कांग्रेस उम्मीदवार के साथ सांसद पप्पू यादव पहुंचे। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश कुमार के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे। वहीं शिवानी शुक्ला के साथ उनकी मां अनु शुक्ला थी, जो काफी भावुक नजर आईं।